नमस्कार। मैं देख रहा हूँ मेरे आते ही कुछ लोग पीछे से खिसक लिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम तो अधूरी बात सुनकर चल दिए। अभी जो मैंने कहा उससे अनकहा अधिक था, अभी जो तुमने सुना उससे अनसुना अधिक था। मैं अपनी और तुम्हारी कहानी लिख रहा था, वक्त ने हम पर जो की मेहरबानी लिख रहा था। खत मेरा अंत तक पढ़ते तो ये जान पाते मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। काफी सन्नाटा है। दिनेश बावरे जी की 4 पंक्ति से शुरू करता हूँ कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, यदि यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना सकूंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। अभी वो भाई चले गए, सैफ भाई ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। मैं सांत्वना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। मैं कुछ और सुनाने का इरादा था, हालांकि लोगों को जानना इतना आसान नहीं है। जैसे निदा फाजली कहते हैं कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। मैं एक नज़्म से शुरू करता हूँ जिसका उन्वान है जान पहचान। सुनिए कि सुना है खूब जानते हो मुझे, अपना मीत अपना दोस्त मानते हो मुझे, तो मेरे माथे पर उभरी लकीरों में देख सकते हो क्या मेरा भाग्य और तुम्हारा जिक्र, मेरे सवाल और तुम्हारी फिक्र, मेरे सीने पर कान रखकर या नब्ज़ टटोल कर सुन सकते हो क्या मेरे ख्यालों की गुफ्तगू, मेरे सवालों की आवाज़, मेरे सपनों की आवाज़, मेरे चेहरे पर आते जाते तमाम रंगों के राज, मेरी आंखों के काले घेरों में पढ़ सकते हो क्या मेरी मुस्कानों के झूठ, मेरी चेतना का मन, मेरे जीने का नजरिया, मेरा अवलोकन, मेरी कविताओं की स्याही निचोड़ कर बना सकते हो क्या मेरी सारी कल्पनाओं की तस्वीर, मेरी भावों की मीरा, मेरे शब्दों के कबीर। अगर नहीं तो मेरी शख्सियत की गहराई में तुम्हें खुद को उतारना भी बाकी है। जान तो गए हो मुझे जनाब, पहचानना भी बाकी है। चलिए कुछ शेर सुनाता हूँ अलग अलग गज़लों से, और उसके बाद एक कविता तक पहुँचेंगे कि होते होते फिर एक दिन अब पागल होंगे हम दोनों, होते होते फिर एक दिन अब पागल होंगे हम दोनों, धरती होंगे हम दोनों और बादल होंगे हम दोनों, धरती होंगे हम दोनों और बादल होंगे हम दोनों। कब सोचा था हमने तुमने इतनी बातें कर लेंगे, कब सोचा था हमने तुमने इतनी बातें कर लेंगे, कब सोचा था एक दूजे की आदत होंगे हम दोनों, कब सोचा था एक दूजे की आदत होंगे हम दोनों। अपने अपने जीवन में हम दरिया जैसे होते थे, अपने अपने जीवन में हम दरिया जैसे होते थे, कब सोचा था मिलकर एक दिन सागर होंगे हम दोनों। जब जब दुनिया की जंगों से चोटें खाकर लौटेंगे अपने, जब जब दुनिया की जंगों से चोटें खाकर लौटेंगे, अपने सब घावों की पहली राहत होंगे हम दोनों। और अगर सपनों से बाहर आकर सोचें तो डर लगता है, अगर सपनों से बाहर आकर सोचें तो डर लगता है, डर लगता है जब भी बिछड़े घायल होंगे हम दोनों। होते होते फिर एक दिन अब पागल होंगे हम दोनों। और सुने कि रह रह कर लगता है जो ना होता है वो कब होता है जो होना होता है, रह रह कर लगता है जो ना होता है वो कब होता है जो होना होता है। हर एक बात पे नम होने वाली आंखें रोती नहीं अक्सर जब रोना होता है, हर एक बात पे नम होने वाली आंखें रोती नहीं अक्सर जब रोना होता है। उल्लास समझ सकता है घर का आंगन, दर्द समझने को एक कोना होता है, कि उल्लास समझ सकता है घर का आंगन, दर्द समझने को एक कोना होता है। दूर वहां बादल में एक जादूगर है, दुनिया क्या है जादू टोना होता है। दूर दूर वहां बादल में एक जादूगर है, दुनिया क्या है जादू टोना होता है। क्या जुल्म की मुझको नींद नहीं आती, तुम्हें ख्वाबों में मिलने एक सोना होता है। और सुने कि भाग्य लेखों से तन्हाई मेरी अक्सर जूझती रहती है, इन बेतरतीब सी रेखाओं में बस तुम्हें ढूंढती रहती है। मैं सोचता हूँ ये धड़कनें आखिर क्या गाती रहती हैं, तुम चली जाती हो पर तुम्हारी आवाज़ गूंजती रहती है। एक दिल है मेरा जो तुम्हारी आंखें तकता रहता है, एक आंखें हैं तुम्हारी जिन्हें हमेशा बात सूझती रहती है।
कौन है वो कि जिसकी खातिर मैं खोया खोया रहता हूँ, मेरे ख्वाब पूछते रहते हैं, मेरी नींद पूछती रहती है। अर्जुन है कि अपना गम आखिर किसको बताता होगा, ये दरिया अपने आंसू कहाँ छुपाता होगा। अपना गम आखिर किसको बताता होगा, ये दरिया अपने आंसू कहाँ छुपाता होगा। मेरे तसव्वुर में बस उसके ख्याल बसते हैं, क्या उसे भी कभी मेरा ख्याल आता होगा। मेरे तसव्वुर में बस उसके ख्याल बसते हैं, क्या उसे भी कभी मेरा ख्याल आता होगा। कैसे हम दोनों एक दूजे की आंखें पढ़ लेते हैं, पिछले जन्म का हमारा कोई तो नाता होगा, पिछले जन्म का हमारा कोई तो नाता होगा। और सुने कि हाँ चलिए कविता तक पहुंचता हूँ। कुछ लोगों को हम जानते हैं जिनमें कुछ होना हो कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। मतलब कि अगर थोड़ी तेज हवा चले तो ये गारंटी नहीं है कि उनके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर कॉन्फिडेंस उनमें जबरदस्त है। मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। दुष्यंत कुमार जैसे कहते हैं कि आपके पाँव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल है कि आपको फिर भी यकीन नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, भौकाल। तो भौकाल का कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, जो क्लोजेस्ट अनुवाद आप समझ सकते हैं। कुछ लोग कुछ शब्दों में फील होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, और वो उसी भाषा में अच्छे लगते हैं। तो भौकाल इज वन ऑफ दोज वर्ड्स। तो भौकाल का जो क्लोजेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो शायद है स्वैग, ठीक है। तो कविता का शीर्षक है भौकाल तुम्हारे भाई का, ठीक। तो उन्हीं लोगों की नजर करते हुए मैं ये कविता अब तक पहुंचाता हूँ। 3 लोकों में मचा हुआ है बवाल तुम्हारे भाई का, तुम तो जानते हो यार भौकाल तुम्हारे भाई का। भूत प्रेत दानव राक्षस सब तुम्हारे भाई से डरते हैं, कई असुर तो तुम्हारे भाई के फ्रिज की बोतलें भरते हैं। तुम्हारा भाई हंसता है तो सितारे जिंदा रहते हैं, तुम्हारे भाई के रोने को ही दुनिया वाले बरसात कहते हैं। चांद और सूरज करते हैं चौकीदारी तुम्हारे भाई की, निभाते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की। एक इशारे में चलते वक्त के कदम बदल देता है, तुम्हारा भाई टीवी के रिमोट से मौसम बदल देता है। एक इशारे में चलते वक्त के कदम बदल देता है, तुम्हारा भाई टीवी के रिमोट से मौसम बदल देता है। भगवान फोन करके पूछता है हाल तुम्हारे भाई का, तुम तो जानते हो यार भौकाल तुम्हारे भाई का। जुगनुओं के हाथों में तुम्हारे भाई के नाम के पर्चे हैं, अप्सराओं की महफिल में तुम्हारे भाई के ही चर्चे हैं। स्वर्ग की हर एक सुंदरी तुम्हारे भाई को उड़ के देखती है, सड़क पर हर एक सुंदरी तुम्हारे भाई को मुड़ के देखती है। हर लड़की करती है मन में ख्वाहिश तुम्हारे भाई की, कायनात में सबको ही है फरमाइश तुम्हारे भाई की। चीटियां हो जाती हैं लट्टू जैसे किसी मिठाई पर, ऐसे कन्याओं की माएँ तक लट्टू हैं तुम्हारे भाई पर। किस किस की मांग भरे है सवाल तुम्हारे भाई का, तुम तो जानते हो यार भौकाल तुम्हारे भाई का। पहले ही पेज पर छपता है हर रोज अखबारों में, हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं तुम्हारे भाई के रिश्तेदारों ने। तैरकर समंदर पार किया है तुम्हारे भाई के मामा ने, देवों तक को उधार दिया है तुम्हारे भाई के नाना ने। तुम्हारे भाई के चाचा पूरी फौज से अकेले जीते थे, तुम्हारी भाई के पापा के संग खेले शेर और चीते थे। तुम्हारे भाई के एक फूफा को सारा ज्ञान हासिल था, ब्रह्मांड की खोज में तुम्हारे भाई का ताऊ शामिल था। हर कोई हैरान है जानकर कमाल तुम्हारे भाई का, तुम तो जानते हो यार भौकाल तुम्हारे भाई। शुक्रिया।